ताज साहब और सरूरी साहब और बाकी वो तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बाकी पार्टीज के साथ में उन्होंने अपनी वाबस्तगी इख्तियार की थी, काफ़ी देर से सेंट्रल लीडरशिप और हमारी स्टेट की लीडरशिप के साथ में इन टच थे, बिलखुसूस नासिर साहब के साथ। लेकिन हमारी पार्टी का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, जिसमें रीज्वाइनिंग के वास्ते एक डिफरेंट काइंड का प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस से गुजरते हुए फाइनली आज ये फैसला हो गया कि नासिर साहब की हाजिरी का फ़ायदा उठाते हुए उनके सामने इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। हमें पूरी उम्मीद है, हमें पता है कि ये लोग आपके सामने अपनी बात रखेंगे छोड़ने और रिज्वाइन करने की, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के ज्वाइन करने के साथ साथ बाकी लोग भी जो हैं, जो अंडर प्रोसेस है, पार्टी के केस टू केस का जो हम लोग करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद में और भी लोगों की हमें उम्मीद है, तवक्को है। और ताज साहब, सरूरी साहब, फारूक साहब की ज्वाइनिंग से न कि उनके अपने मुतल्लका इलाकों में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को एक बूस्ट मिलेगा। और हम इनसे भी उम्मीद करते हैं कि ये पूरी दयानतदारी के साथ पार्टी का साथ देंगे और पार्टी को उन मंजिलों तक पहुंचाएंगे जिनकी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है, एक उमंग है लोगों में कि जो स्पेस रोज बरोज जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उस वैक्यूम को फिल करने में कांग्रेस पार्टी के साथ में लोगों की वाबस्तगी है और उमंगें हैं कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए एक मजबूरी बन चुकी है। बहरहाल ज़्यादा वक्त न लेते हुए, आज जुमा भी है, तो मैं हमारे CLP लीडर गुलाम अहमद मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे इन पुराने साथियों का वेलकम करें। मीर साहब। थैंक यू। हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर डॉक्टर सईद नासिर हुसैन साहब और PCC प्रेसिडेंट कर्रा साहब, बाकी लाल सिंह जी से लेकर पीरजादा साहब तक आगे पीछे सारे अहदेदारान, और खुसूसी तो हमारे जो दो सीनियर जम्मू कश्मीर के सियासतदान चौधरी ताज मोहिद्दीन साहब, जो परिचय के उनकी ज़रूरत नहीं है, और हाजी गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, हाजी फारूक अहमद मीर साहब, जो आज फॉर्मली कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर इनको वेलकम करता हूँ पार्टी की तरफ से। बाकी प्रोसीजर सारा कर्रा साहब ने बता दिया, ये काफ़ी दिन चर्चे में था बाहर, आप भी जानते हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं, मगर एक फॉर्मल शुरुआत आज, शुभ आगमन हम कह सकते हैं, AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर थे पिछले 3 दिन से, तो एक फॉर्मल शुरुआत आज करने का ये तय हुआ था। आगे सिलसिला जारी रहेगा। और जैसे कर्रा साहब ने कहा कि ये खाली आना और जाना नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के दरपेश काफ़ी सारे मसाइल हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का पहले भी एक अहम रोल रहा है और आने वाले दिनों में ज़्यादा जिम्मेदारियां कांग्रेस की ओर जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं। तो ऐसे में आज कोई चुनाव नहीं, आज कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं, जो साथी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहली बात कि ये कांग्रेस के सिद्धांतों को, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को
कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप को पहले भी फॉलो करते आए हैं, आज भी उन्हीं का जो रास्ता ये फिर से अपना रहे हैं। और हमने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को जगह जगह पर मजबूत करने की जरूरत है। पूरी जम्मू कश्मीर में बूथ लेवल पर दूर काला इलाकों में, जैसे सरूरी साहब एक फार फ्लंग एरिया से आते हैं, ताज मेहदीन दूसरे बॉर्डर से आते हैं, हाजी फारूक साहब तीसरे और पसमानदा इलाके से आते हैं, उन इलाकों में कांग्रेस की नुमाइंदगी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इन तीनों साथियों को, इनके हामियों को, इनके साथ जो आने वाले वक्तों में ये शॉर्ट नोटिस पर हुआ, बाकी जो इनके सैकड़ों हजारों वर्कर हैं वो अपने रेस्पेक्टिव एरिया में जो फंक्शंस होंगे वहाँ पर उनको वालियाना इस्तेकबाल हम करेंगे पार्टी में। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये कंधे से कंधा मिलाकर जो स्टेट यूनिट है उनके साथ शाना बशाना रहेंगे। और आने वाले दिनों में जो रोड मैप कांग्रेस की मजबूती के लिए हम तैयार कर रहे हैं, नासिर साहब की क़यादत में, इनकी डायरेक्शन में, नेशनल लीडरशिप के डायरेक्टिव पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत हो, ये जम्मू कश्मीर के लिए भी फायदा हो और देश के लिए भी फायदा है। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ इन सारे साथियों को वेलकम करते हुए करा साहब को वापस माइक दूंगा। एक बार फिर से इन पुराने साथियों का खैर मकदम करते हुए वेलकम करते हैं हम कि इन्होंने वक्त पे अपनी राय का इजहार किया और आज कांग्रेस पार्टी में फिर से एक दफ़ा वो शामिल हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जनाब नासिर हुसैन साहब का कि वो अपने हाथों से हमारे इन तीनों पुराने साथियों को पार्टी में री एंटर करें। नासिर साहब, उसके बाद नासिर साहब कुछ कलमात बोलेंगे। थोड़ा पीछे रहिए सर। मफलर दे दीजिए। बादशाह भाई, मीर साहब, हाँ आप भी कर लीजिए पहले ये इनको लाल सिंह जी को वर्दी वस्त्रान पत्र बादशाह आगे थोड़ा सा खैर मकदम इनको दीजिए लाल सिंह वेलकम। एक बराबर बहुत मेरा बड़ा भाई ये तो सरूरी मिस्टर सरूरी, आप आ जाइए, आइए सही। अब मेरा नुकसान कम हो गया। अपना मैं खुद ही डाल हो गया आप भी डाल दीजिए। रोजू पानी जो फ्रंट लाइन पर है सारे वायर है ना, इसलिए आ नहीं सकते। सबको एक चलिए आप हो गया आप लीजिए, फोटो ले लेंगे, ये रखे ना सब खड़े रहिए। लाल सिंह जी खड़ा ये खड़े रहिए। फोटोग्राफ साइड पर हाजी फारूक अच्छा हाथ अब बिना ऐसा Please be seated. मिनिमम फॉर्मेलिटी शुक्रिया।
अब मैं गुजारिश करता हूँ नासिर साहब से कि वो भी अपनी बात यहाँ पे रखें। नासिर साहब ऑलरेडी ऑडियो इन में ऑडियो जरूरत नहीं है। स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक अहमद कर्रा साहब, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर गुलाम अहमद मीर साहब, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, लाल सिंह साहब, हमारे बहुत सारे हाजी रशीद साहब, भट्ट साहब, हमारे बहुत सारे एमएलएस हैं, ताज मोहिद्दीन साहब, सरूरी साहब, फारूक मीर साहब, हमारे एआईसी के सेक्रेटरीज, जेकेपीसीसी के सीनियर लीडरान और मीडिया के दोस्तों, आज एक खुशी का मौका है। जैसा कर्रा साहब बता रहे थे, जम्मू कश्मीर की मेड इन विज़िट पे मैं जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर का मेड इन विज़िट है, 3 दिन का जो दौरा था, इस दौरे में ही हमारे पुराने सीनियर लीडरान जो हमारी पार्टी में एक लंबे अरसे से थे, कई बार एमएलए के चुनाव लड़े, कई बार एमएलए के चुनाव जीते, मिनिस्टर्स बने, एक साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं डीसीसी प्रेसिडेंट थे, पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने भी लड़ा था, डीडीसी मेंबर हैं। तो ये पूरे सीनियर लीडरान आज मेरी पहली विजिट में ही इन लोगों को हमारी पार्टी में री एंट्री दिलाना, री एडमिशन कराने का मौका मुझे मिला है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फैमिली में, कांग्रेस पार्टी में एक खुशी की लहर दौड़ेगी कि जो लोग किसी न किसी कारण के वजह से जो हमारे से दूर चले गए थे, जो हमारे से दूर कुछ दिन थे, वो वापस हमारी पार्टी में आके आज शामिल हो रहे हैं। मैं फॉर्मल तौर से बातचीत तो काफ़ी दिन से हो रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर होता है एंट्री कराने का, अहदे देने का, कमिटीज़ बनाने का, पूरा एक सिस्टम होता है। उसके तहत हम सारे लोग, खासकर कर्रा साहब और मीर साहब, हम लोग बैठ के ये सारे लीडर्स जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बातचीत की। उसके बाद में हम लोगों ने क्यों इन्होंने पार्टी छोड़ा था, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या दिक्कतें थे, क्या इश्यूज थे, उन चीज़ों पे भी हम लोगों ने बात की। उसके बाद में पार्टी छोड़ने के बाद, पार्टी छोड़ने के टाइम पे अलग पार्टी जो ये बना रहे थे, उस टाइम पे जो इश्यूज़ कुछ थे, कुछ बातचीत थी, कुछ कहा सुना हुआ था, उसको लेकर ताज मोहिद्दीन साहब, गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, हाजी फारूक मीर साहब, सारे लोगों ने रिग्रेट किया। ये बोले कि ये सब छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, अलग पार्टी नहीं बनना चाहिए था, ये सब बातें उस टाइम पे नहीं होना चाहिए था, चाहे लीडरशिप को लेके, पार्टी को लेके, क्योंकि एक लंबे अरसे से एक ही पार्टी में जो थे, तो इस चीज़ को लेके बातचीत हुई। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मीर साहब, कर्रा साहब और मैं तीनों मिलके हमारी पार्टी लीडरशिप को बात की। सर्कमस्टेंसेस क्यों इन्होंने छोड़ा था उसको हम लोगों ने पार्टी लीडरशिप को समझाया। अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, इस बात को भी हम लोगों ने बताया। और उसके बाद में इन लोगों के आने से पार्टी पे मजबूती भी होगी, ये बात भी हम लोगों ने उनके सामने रखा। तो पार्टी की लीडरशिप इसको एनालाइज करके, आपस में बातचीत करके, फिर हम लोगों को सिग्नल दिया, हम लोगों को ग्रीन सिग्नल देके बोला कि पार्टी में वापस शामिल कर लेना चाहिए। और क्योंकि ये लंबे अरसे से रहे हैं, सीनियर लीडरशिप हमारी ये रही हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में इनको लोग जानते हैं, सिर्फ अपने अपने इलाके में नहीं, तो जम्मू कश्मीर में पूरे जानते हैं इनको। तो वापस इनको री एडमिशन की उन्होंने परमिशन दी। तो कल हम लोगों ने बात करके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताज मोहिद्दीन साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, बात भी करेंगे।
वो आप आज हमारी पार्टी में वापस ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब एक्स मिनिस्टर हैं, कई बार एमएलए लड़के जीत चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, आपके सामने बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी फारूक मीर साहब जो डीडीसी के मेंबर हैं और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं डीडीसी कुपवारा डीडीसी के, हमारे कैंडिडेट रहे हैं, पार्लियामेंट कैंडिडेट रहे हैं बारामुल्ला से लोकसभा के कैंडिडेट भी रहे हैं, तो वो भी आज वापस हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इस मौके पे हमारी सीनियर लीडरशिप जो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट है, एमएलए हमारे हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट और फॉर्मर एमपी हैं, ये सारी सीनियर लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। सबको बड़ी खुशी हो रही है कि वापस घर, हम घर वापस ही वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन घर आ रहे हैं वापस, तो इसमें सबके लिए एक खुशी की बात है। इसके बाद में जैसा कर्रा साहब और मीर साहब बताए, यहाँ फॉर्मल जॉइनिंग है, इसके बाद अपने अपने एरिया में बड़े प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो हज़ारों की तादाद में जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो पार्टी में जब छोड़ के गए थे वापस आना चाह रहे हैं, और जो नए लोग भी जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बड़े प्रोग्राम्स होंगे। उसमें हम पूरी स्टेट की लीडरशिप जाएगी, मैं भी कोशिश करूँगा उसमें रहने की, तो उन सारे लोगों को जाके वहीं पे हम लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे। इनके अलावा बहुत सारे लोग अभी हमारे टच में हैं, राब्ता में हैं, सीनियर लीडर यहाँ कर्रा साहब के और मीर साहब के टच में बहुत सारे लोग हैं, बातचीत हो रही है, मेरे डायरेक्टली मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि सबसे सीनियर ये लोग थे, तो इनकी ज्वाइनिंग पहले करवा रहे हैं। इसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार अब ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में होती जाएगी। जो कल मैंने बताया था, परसों मैंने बताया था, जो हमारा एक लक्ष्य है, जो एक फोकस है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, अपना खुद का संगठन खड़ा करना है, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है, और अल्टीमेटली यहाँ पे स्टेटहुड की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। और हम लोग खुल के विदाउट इफ्स एंड बट्स कांग्रेस पार्टी एकदम क्लियरली, हम मानसून सेशन में इस बात को उठाएंगे भी, एकदम क्लियरली ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फुल स्टेटहुड देना चाहिए, यहाँ के लोगों को अपने आप को गवर्न करने का मौका देना चाहिए, और जैसा दूसरे स्टेट्स को फाइनेंशियल पैकेजेस दिए हैं उस तरह के फाइनेंशियल पैकेज इस स्टेट को भी देना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहे हैं, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए वो पैकेजेस देना चाहिए। ये लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे, उसके लिए कांग्रेस को मजबूत करना भी ज़रूरी है। एक तरफ लड़ाई भी चलती रहेगी, दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन बनाना, कांग्रेस को मजबूत करने का भी काम चलेगा। हमारा मानना ये है, कांग्रेस अगर मजबूत होगी, कांग्रेस अगर जिंदा रहेगी, कांग्रेस अगर इशू उठाएगी, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल उठाने में कामयाब होगी और उनकी तरक्की के लिए काम करने में कामयाब होगी। फिर से एक बार हमारी नेशनल लीडरशिप की तरफ से, हमारे एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से, हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी की तरफ से, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी की तरफ से, मैं पर्सनली ताज मोहिद्दीन साहब को, मोहम्मद सरूरी साहब को, फारूक मीर साहब को पार्टी में वेलकम करता हूं, और इंशाल्लाह उनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ताज मोहिद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। इज़्ज़तमाब जनाब सईद नासिर हुसैन साहब, जनाब जी अमीर साहब, जनाब अब्दुल हमीद कर्रा साहब, जनाब पीरज़ादा सईद साहब, जनाब निज़ामुद्दीन साहब, चौधरी लाल सिंह साहब, हमारे साथी जिनको मैं छोटा दानी मेरे की किसी से एमएलए हैं। हेलो भाई साहब, हेलो, मेरा आदाब, नमस्कार। मैं पार्टी में 40 साल से, मैं तो समझता ही नहीं मैं किसी और पार्टी में गया, तो मैं तो लीग पे गया और वापस इस पार्टी में आया। और बहुत बड़ी बात है कि जनाब राहुल गांधी साहब ने
और जो हमारे पीसी प्रेसिडेंट साहब हैं, नासिर साहब हैं, विनोद गोपाल जी हैं, इन्होंने वो शर्त दिया कि मेरी वो गलती माफ कर। मैं हमेशा कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। जब यहाँ मिलिटेंसी थी, कोई बाहर नहीं निकलता था, उस वक्त मैंने कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद किया। इलेक्शन भी लड़े, अनंतनाग से भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, वोट का वोट से हारा। 96 का इलेक्शन लड़ा, कुछ वोटों से हारा। तो ये अगर मैं अपने दम पे हूँ कि मैं एमएलए बन भी गया, मगर इस पार्टी में जो मिनिस्टर बना के लगातार 12 साल मुझे मिनिस्टर बनाया, वो पार्टी बना सकती थी। उसके लिए मैं पार्टी का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका आभारी हूँ। जितने कांग्रेस के लोग हैं, मैं उनका गुनाहगार हूँ और मैं समझता हूँ कि वो मुझे माफ करेंगे। चाहे लीडरशिप हो सोनिया जी की, राहुल गांधी जी की, या आम कांग्रेस का जो वर्कर है, मैं उनसे उनका गुनाहगार हूँ और उनसे माफी का तलबगार हूँ। और एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जनाब डॉक्टर सईद नासिर हुसैन साहब का, कि उन्होंने ये चीज़ इनिशिएट करके मुझे रीइंजेक्ट किया। मैं गुजारिश करूंगा फारूक साहब से कि वो भी अपने ख्याल करें। भाइयों, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब तारिक अमीन करा साहब, एलओपी जनरल सेक्रेटरी AICC जनाब मेरे बड़े भाई जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, यहाँ पर मेरे सामने यहाँ हमारे उस्ताद काजी साहब, सईद साहब, जितने भी यहाँ पर हैं, निजामुद्दीन डॉक्टर साहब, जितने भी यहाँ पर हमारे आवेदन हैं, पूरी पार्टी मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं कार्यकर्ता था कांग्रेस का, 1983 से मैंने काम किया कांग्रेस पार्टी में। कुछ हालात ही ऐसे हुए जिससे मुझे थोड़ा दूरी अख्तियार करनी पड़ी। मुझे महसूस हुआ कि अगर जम्मू कश्मीर की जरूरत है तो कांग्रेस नहीं है। तो आज मैं अपने घर वापसी करता हूँ, रिजाइन कांग्रेस करता हूँ। मोहतरम नासिर हुसैन की क़यादत में, करा साहब की मौजूदगी में, मीर साहब की सरबराही में मुझे राहुल गांधी जी के लीडरशिप पर भरोसा है। इंशाअल्लाह उनका मैं खादिम हूँ, सिपाही हूँ। हर वक्त जो मुझे पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा मैं काम करूँगा। जैसे कि मोहतरम डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन भी किसी पार्टी ने मुझे कंटेस्ट करवाया बारामूला से। मैं बहुत आभारी हूँ पार्टी का। चलिए देर आए दुरुस्त आए, जो पार्टी से मैं थोड़ा दूर रहा, ये मेरी मैं समझता हूँ मेरी सियासी आवाज़ करती थी, बट देर आए दुरुस्त आए, आज मैं फिर अपने घर वापस आ रहा हूँ। आखिर में मैं गुलाम सफरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। काबिल एहतराम, काबिल इज्जत हमारे पूरी मुल्क की सरबराह श्रीमती सोनिया गांधी जी, एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे मायनार शख्सियत और पूरे मुल्क के रहबर रहनुमा और आने वाले इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब राहुल गांधी जी के साथ विनोद गोपाल जी
और आज की इस कार्यक्रम में, आज की ज्वाइनिंग में जो हम अपने घर वापस आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं मशकूर और शुक्रगुजार हूँ जनाब हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब और इसके साथ हमारे प्रेसिडेंट रियासत जम्मू कश्मीर के जनाब अब्दुल हमीद कर्रा साहब, हमारे जनाब मायना लीडर गुलाम अहमद मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी बंगाल के हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर हैं, CRP लीडर हैं, इनके साथ साथ हमारे साबका प्रेसिडेंट जनाब मीरजादा सईद साहब, भट्ट साहब, रशीद साहब, ताज साहब और मैं तो इकट्ठे हैं आज, चौधरी लाल सिंह जी और बाकी सभी साथी, इससे टाइम की किल्लत है, लिहाजा मैं इस तमाम का मशकूर और ममनून शुक्रगुजार हूँ। आज जुमा है तो बड़ा अहम दिन है। आज जुमा जो है हजुल मसाकीन, ये मिस्कीनों का हज है और आज का ये साल जो हमारा मुहर्रमुल हराम, ये साल हमारा पहला दिन है। तमाम को अल्लाह ताला इस साल में अच्छाई हो, बेहतरी हो, ये पार्टी हमारी फले फूले, रियासत में अमन अमान कायम हो, हम आगे बढ़ें और कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ते रहे। लीडरान की सरबराही में, राहुल गांधी जी की सरबराही में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सरबराही में, और मैं चाहूँगा कि जो हम कांग्रेस में आज ज्वाइन हुए, इसमें हम मशकूर ममनून हैं जनाब डॉक्टर साहब के, इसके साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब के, मीर साहब के और सभी साथियों के। यहाँ जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, यूथ प्रेसिडेंट है, जिनके नाम में ले नहीं सका, माफ़ी चाहता हूँ। हम आपके यहाँ इस कांग्रेस में जो हम 40 साल से इसमें रहे हैं, एक वाक़ा छोटा सा मैं बताऊँ कि हमने इस कांग्रेस पार्टी के लिए गोलियां भी खाई हैं। एक ही वाक़या बताऊँ कि मैं चौधरी लाल सिंह के गाड़ी में थे, इतनी ब्लास्टिंग हुई, इतनी बमबारी हम पे हुई, अभी भी वो जख्म हम पे मौजूद है। खुदा को बचाना था, तो लिहाजा इस तरह से में हम अपनी तान मान धान और अपनी जान देने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार हैं, खिदमत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करना है। और इसके साथ साथ कहते हैं इंसान बशर होता है, इंसान से गलतियाँ होती है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, लिहाजा हम गलतियों का एहसास करते हैं। हम मशकूर ममनून शुक्रगुजार हैं हाईकमान के, हम माफ़ी चाहते हैं, हम सॉरी करते हैं कि हम गलत थे। अब हम अपने लोगों ने, जिन लोगों ने हमको 3 बार मुझे जिताया, रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले, मैं अमोस रहा, मैं 25 साल वक्त कौंसिल का वाइस चेयरमैन रहा, मेंबर रहा और उसके साथ साथ में कैबिनेट मंत्री रहा। मैं आज पूरी तरफ से आज इनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, सल्यूट करता हूँ कांग्रेस को। अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले वक्त में रियासत जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस फुल सिम में आए और यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। वाह।